और बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक AI जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को तीखी चेतावनी दी है। इमेज में ट्रंप एक अमेरिकी नौसेना डिस्ट्रॉयर पर खड़े हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे नेवी चीफ भी खड़े हैं। और इस फोटो के साथ ट्रंप ने कैप्शन ने दिया है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही प्रॉक्सी संगठनों हमास, हुती और हिजबुल्लाह को भी उसका समर्थन पहले की तरह जारी है। उसकी इन गतिविधियों का यूएस और इजराइल सख्ती से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर जारी है और दोनों के बीच बैकडोर बातचीत की कोशिश भी चल रही है। तो बात ना बनती देख ट्रंप प्रशासन ईरान पर अधिक दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कूटनीतिक बातचीत असफल रहने की स्थिति में यूएस इजराइल फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं और ऐसे में ट्रंप का ये पोस्ट ईरान के लिए एक तरह से चेतावनी है कि मौजूदा शांति अस्थायी है और जल्द ही तूफान भी आ सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। ये बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। ईरान में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए तो ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य है, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान को परमाणु डस्ट देना होगा, ट्रंप ने ये एक तरह से चेतावनी दे दी है और ऐसे में ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य कर दिया है। और तो आपको बता दें, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका चेतावनी ईरान को यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। ईरान को परमाणु डस्ट देना ही होगा तो परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी मानी जा रही है कि यहाँ पर ईरान में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य है। ईरान का परमाणु डस्ट जो है वो उन्हें देना ही होगा, किसी भी तरह से वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि किसी भी तरह से अमेरिका मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ संवाददाता विकास अबरोल बने हुए हैं और इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में माना जाए कि किसी भी तरह से शांति वार्ता तो नहीं होगी, शांति को लेकर कोई पहल भी नहीं दिख रही है विकास। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब संभल जाना ईरान, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमले हो सकते हैं। चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह की जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, जहां पर एक तरफ लगातार अमेरिका कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द जो ईरान का जो यूएस का शांति प्रस्ताव है वो ईरान मान ले तो शायद चीजें ठीक हो जाएगी ईरान के अनुकूल। और वहीं ईरान जो है लगातार अपने तरफ से एक शांति प्रस्ताव भेज रहा है जिसको लेकर संधि करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका लगातार नकार रहा है। और देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग से देखा जाए तो दो ही चीजों में बात अटकी नजर आ रही है। एक यूरेनियम डस्ट जिसे कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम संवर्धन की बात की जा रही है, दूसरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। दोनों ही जो ऐसे पेच है जो कहीं संभलते नजर नहीं, कहीं सुधरते नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में ये शांति वार्ता या ये जो सीज फायर का समय दिया गया है, ये इसका कोई औचित्य नहीं रह रहा। लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि हालांकि सिविलियन इलाकों पे तो हमले नहीं हो रहे, लेकिन यूएस की तरफ से जहां से ईरान की मिसाइल्स या ईरान का जो जितना भी डिफेंस सोर्स है वहां पर हमले फिर भी किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से उनके शिप्स को या उनके जो वहां से जहाज निकल रहे हैं उनको निशाना, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो जहाज निकल उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो शांति वार्ता हो के भी शांति वार्ता नहीं है। दोनों अपने अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चलते जो है हालात किसी भी तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान को बाहर निकालकर चाइना, रशिया या भारत को आगे आना पड़ेगा, इनका आपस में बैठकर समझौता कराना पड़ेगा, तभी चीजें सुधर पाएंगी। वरना ये तकरार और ये जो लगातार देख रहे जो अभी हालात बने हैं ये इसी तरह से बने रहेंगे, कुछ सुधरने का नामो निशान लग नहीं रहा। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकी तो दे ही रहे हैं, वहीं अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी भी है। ये बड़ी खबर, अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है। इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं जंग की तैयारी। एक नए नाम के साथ शुरू होगा ये ऑपरेशन।
मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका तैयार हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड हमलों की शुरुआत करेगा, ये बड़ी खबर। इजरायल और अमेरिका कर रहे हैं जंग की तैयारी, तो आने वाले दिनों में दोनों देशों की तरफ से जंग की शुरुआत हो सकती है। एक नए नाम के साथ शुरू होगा ये ऑपरेशन। मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देवनाथ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, तैयारी तो चल रही है अमेरिका और इजरायल की तरफ से, लेकिन कब ये हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? क्योंकि ईरान को मौके पर मौके दिए जा रहे हैं कि बातचीत कर ले या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपना मन बना ले ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ गीतू जी, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अपनी जो रैम्बो इमेज है उसके साथ कार्टून बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत जल्दी ही इजरायल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उत्तरी अरब सागर में और भूमध्य सागर में तैनात किया हुआ है। इजरायल से भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के लिए इजरायल ने अपने जो F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान है उसमें लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक्स लगाए गए। तो आमतौर पे जो F-35 है वो टेक ऑफ करने के बाद जा सकता है 800,000 किलोमीटर और वापस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक अगर लगाए हैं तो जाहिर बात है कि उनका मिशन प्रोफाइल कहता है कि वो 2000 किलोमीटर जाकर 2000 किलोमीटर वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इजरायल या अमेरिका ईरान पर कोई हमले चालू करने वाले हैं? शायद अगले 15 दिन में या 1 महीने में ऐसा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी चाइना से वापस आए हैं और वह नहीं चाहेंगे कि शी जिनपिंग को किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट दिया जाए। शी जिनपिंग जो हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज करना चाहते हैं। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, लेकिन अमेरिका की जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम जिसमें बड़े बड़े फाइनेंशियर्स हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, वो अभी भी चीन में पीछे रुक गए हैं और अगले 15 दिन 1 महीने तक वह चीन के साथ इस तरह के एमओयूज का ड्राफ्ट तैयार करेंगे या ट्रेड एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिससे चीन और अमेरिका के बीच में आने वाले 5 से 10 साल का जो व्यापार का खाका है, नियम कानून है, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा ध्यान इस वक्त चाहेंगे कि चीन में ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की खाका तैयार हो रहा है उससे उनका या शी जिनपिंग का ध्यान ना पलटे। जी बिल्कुल। और ऐसे में अभी अगर फिलहाल बात करते हैं मौजूदा वैश्विक हालातों की, तो यहाँ पर अजिताभ सर कैसे समझे इसे? अभी अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें या फिर यूं देखें कि हॉर्मुज को लेकर जैसा से बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर हमले करने की तैयारी चल रही है तो हॉर्मुज का मैटर तो अनसॉल्व ही रहेगा। देखिए गीतू जी, हमले की तैयारी तो ऐसे अंदेशा लग रहे हैं जैसा देवनाथ सर ने कहा, लेकिन अब इस बीच कुछ और खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ईरान पहुंचे हैं। अनप्लान्ड उनकी विजिट थी, तो मुझे लगता है एक लास्ट डिच एफर्ट जो कहते हैं बातचीत का, वो शायद कहीं ना कहीं वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है। हालांकि ईरान से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के नागरिकों को AK-47 चलाने की इस तरह के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, और वहाँ एक ईरान में तेहरान के स्ट्रीट में या अन्य शहरों में भी कई तरह की ट्रेनिंग वगैरह का भी लोगों का मनोबल बढ़ाने की बेसिकली। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जो अभी आर्थिक स्थिति है वो भी चिंताजनक है। ईरान के अंदर में इंटरनेट तो खैर बंद है ही पिछले 75-77 दिनों से। दूसरी तरफ महंगाई भी काफी बढ़ रही है। अभी तो जो खबरें आई हैं कि रियाल का वैल्यू 1.8 मिलियन, लगभग 18 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये ईरान के लिए भी बहुत कंसर्निंग है, और स्पेशली जब उसकी कमाई भी ठप पड़ी है तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जिट जो कहते हैं ना, ऑनरेबल एग्जिट, वो सोच रहा है। दूसरी तरफ वो ऑप्टिक्स भी जारी रखे हुए है। अब उसने फिर से दोहराया है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज में कोई नए टोल की बात हो रही है, वो उसको लीगलाइज करके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाजों को इंश्योरेंस के नाम पे, मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि वो लीगल भी हो और पैसे भी ईरान को मिले। मेनली कि ईरान के परमिशन से ही कोई
शिप या टैंकर जो है वो एग्जिट करें। और शायद यूरोप के कुछ देशों ने उसको ईरान को अप्रोच भी किया है, IRGC को, कि उसके टैंकर्स को या उसके वेसल्स को जाने आने दिया जाए। तो इस तरह के जद्दोजहद के बीच अभी भी मुझे जो दिख रहा है कि अटैक से पहले अमेरिका और खास करके राष्ट्रपति बुश जिस तरह की एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, ईरान बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका बातचीत को गंभीर नहीं है। तो अब्बास अरागची का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है कि ईरान तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका इसके लिए संजीदा नहीं दिख रहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बयान दे रहे हैं कि ईरान की तरफ से बातचीत की पूरी तैयारी है, अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। अब्बास अरागची का ये जो बयान है, ये काफी बड़ा बयान माना जा रहा है मनोज जी। और ऐसे में यहाँ पर ईरान किस तरह से सोच रहा है, ये भी बता रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका बातचीत को तैयार नहीं है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल और लेबनान में जो 45 डेज का सीज फायर हुआ है, इससे आशा हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं होगा। इसी तरह से सीज फायर कंटिन्यू रहेगा और ईरान जो है डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ना चाह रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक समिट में आए थे और रशिया गए थे, चाइना गए थे और आज भी एक पोप को धन्यवाद देते हुए ईरान के शासनाध्यक्ष ने कहा है कि आप सही हैं और हम बातचीत से ही जो है शांति चाहते हैं। तो किसी न किसी रूप में जो है एक सहानुभूति लेना चाह रहा है ईरान कि हमारे से ईरान के साइड से कोई गलती ना हो। वहीं अमेरिका जो है फिर से उनका रुख जो है वो एक अटैकिंग की तरह है कि हम फिर से अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरह से चाइना और यूरोपियन नेशन, नाटो नेशन ने hormuz को खोलने में खुलेआम जो अमेरिका को साथ देने से मना कर दिया है, उसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक डिफरेंट वे में फिर से प्रेशर बनाने का कोशिश करेगा ईरान पे कि फिर जो है डायलॉग पे आ जाए। वहीं इजराइल चाह रहा है कि युद्ध जो है कंटिन्यू रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ईरान कमज़ोर होता है इकोनॉमिकली, अगर इस फायर के भी अगर प्रोलॉन्ग होता है तो ईरान जो है ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली जो है वो लॉस हो ही रहा है। हालांकि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को भी परेशानी हो रही है, लेकिन इजराइल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल ये सोच रहा है कि अगर सीज फायर भी बढ़ते रहा है तो ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगा, तो फिर जो है ईरान को उभरने में बहुत टाइम लगेगा, ताकि इजराइल को फिर से जो है वो आंख ना दिखा पाए। और तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इजराइल जो है फिर से अमेरिका पे प्रेशर बनाना चाहेगा कि फिर से अटैक किया जाए ईरान पे। और वार्ता आप देखिए, चूँकि इजराइल और लेबनान की अगर हम बात करें तो सीज फायर तो है, लेकिन इजराइल वहाँ पे भी अटैक करते आ रहा है। वो इजराइल जो है वो hormuz के ठिकाने पे जो है कंटिन्यू अटैक करते रहा है। तो अब ये देखना है कि एक तरह तो सीज फायर की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो अटैक करते जा रहा है। वहीं जो है लेबनान भी जो है किसी न किसी रूप में वो चाह रहा है कि जो है ये कंटिन्यू रहे, ताकि जो भी डिस्ट्रक्शंस लेबनान में हो रहा है उससे और ज़्यादा ना हो। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अमेरिका का जो रुख है वो धमकाने वाला, ये लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। वहीं ईरान चाहेगा कि डिप्लोमेटिक इसी तरह से सहानुभूति जो है डिफरेंट कंट्रीज से बढ़ते रहे। वहीं पाकिस्तान पे जो है अमेरिका फिर से दबाव लगता है कि डालेगा कि फिर से एक टॉक टेबल पे फिर से ईरान को लाया जाए। और जिस तरह से अमेरिका का रुख हम लोग देखते हैं कि वो जो सेंसेक्स है, वर्ल्ड सेंसेक्स जो है उसको किसी तरह से मैनेज करने का कोशिश कर रहा है, ताकि तेल का भाव जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। तो मल्टी प्रोन अप्रोच जो है अमेरिका अपना रहा है, ताकि जो महंगाई बढ़ रहा है वो भी ना हो। वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से अभी बना हुआ है इकोनॉमिक डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो उसी तरह से रहे, और ताकि अमेरिका पे वो ब्लेम ना जाए।
तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में अमेरिका का और कैसा रुख रहता है, और क्या वो ईरान जो है डिप्लोमेटिक वे इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि किस तरीके का रुख रहता है ईरान और अमेरिका के बीच। अगर कोई बातचीत होती है, डिप्लोमेसी किस तरह से किस तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका किसी भी हाल में बात मानने को तैयार नहीं है। अगर न्यूक्लियर पर बात नहीं हो पा रही है देवनाथ सर, तो ये मानिए कि अमेरिका बिल्कुल राजी नहीं होगा। न्यूक्लियर डस्ट देने की बात भी कही जा रही है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम शायद न्यूक्लियर डस्ट नहीं देंगे और इसको लेकर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। क्या अमेरिका अगर इस बात को नहीं मानता है तो ये बात फिर से अधर में लटक जाएगी? अब पूरा मामला ही इन दोनों बिंदुओं पर अटका हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान लिख कर दे दे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। तो सेमेटिक्स का फर्क है, कॉमा फुल स्टॉप का फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है। ईरान जो कहता है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, वो शायद सत्यता के ज्यादा पास है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, इसकी पुष्टि आईएईए की टीम ने पिछले साल 2025 में जब ईरान का विजिट किया था तब भी उन्होंने कहा था। आईएईए की रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि उनको कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो आईएईए की टीम को ईरान ने फिर से वेलकम किया है कि आप आ जाइए, लेकिन उसके पहले युद्धबंदी की दरकार है। जहां तक जो 440 किलो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, जिसको कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुटकुले लेते हुए बोलते हैं कि न्यूक्लियर डस्ट, असल में वो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है। तो उसको क्या ईरान कभी भी अमेरिका को सौंप देगा? गीतू जी, ये अमेरिका, जो ये यूरोपियन देश होते हैं, पश्चिमी सभ्यताएं होती हैं, उनको शायद एक एशियन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। एशिया में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि इज्जत, इज्जत के नाम पर देश और देश के युवा, ईरान के और दुनिया में किसी भी देश के युवा मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। मैं एशियन कंट्रीज की इस मनोभावना की बात कर रहा हूँ। तो ईरान के लिए न्यूक्लियर 400 किलो न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका को देना ईरान की इज्जत को सरेंडर करने के बराबर है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पश्चिमी सभ्यताओं को कभी नहीं समझ में आया। वो सोचते हैं कि बम गिरा गिरा कर बाध्य कर देंगे, ऐसा वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बम गिरा गिरा के वो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, कोरिया में कुछ नहीं कर पाए, वियतनाम में कुछ नहीं कर पाए। तो अमेरिका को अपनी इस इजराइल को भी अपनी इस हठधर्मिता से निकलना पड़ेगा। एम क्या है? अगर इजराइल और अमेरिका का एम है कि ईरान इन 400 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक एटम बम ना बनाए, तो वो एम तो तब भी साध्य हो जाता है अगर ईरान इस न्यूक्लियर मटेरियल को रशिया में रख दे। रशिया लेने के लिए राजी है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि अमेरिका जो है वो असल में युद्धबंदी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ईरान के ऊपर किसी ना किसी तरह से टेंशन का माहौल रहे, क्योंकि अमेरिका असल में क्या चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि ईरान कमजोर हो जाए, ईरान के लोग परेशान हो जाएं। बिल्कुल। और देवनाथ सर, यहाँ पे कहीं ये तेल वाला फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध और न्यूक्लियर पावर, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब कि सामने कुछ और दिख रहा है, पीछे काम कुछ और है। जो मेन मकसद है वो क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध, ये ऑयल के क्षेत्र में ईरान को कमजोर करना, ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान को कमजोर करना, अगर ऐसा है जिससे कि अमेरिका को इसका लाभ मिल सके। और ऐसा किया भी, ट्रंप ने ये कहा भी कि हमसे तेल खरीदिए। तो देखो, एक फेमस डायलॉग है जो कि जब हम लोग एयरफोर्स में थे, हम अपने अंडर ट्रेनी ऑफिसर्स को सिखाया करते थे जब वॉर स्टडीज करते थे। वो ऐसे कहते हैं कि अगर किसी देश के जमीन के नीचे आलू उग रहे हैं और किसी देश के जमीन के ऊपर गन्ने की खेती हो रही है, तो अमेरिका को पता भी नहीं, अमेरिकन को, डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं होगा कि ग्लोब में वो देश है कहाँ। उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा जी। लेकिन अगर
किसी देश की बदकिस्मती है कि वहां पर उसके जमीन के नीचे कच्चा तेल या गैस है, तो उस बदकिस्मत देश को या तो अमेरिका का मित्र बनना पड़ेगा, जैसे कि सऊदी, यूएई, कुवैत, जी। अबू धाबी, ये 1950-1960 के दशक से ही कर रहे हैं, या उसे अमेरिका की शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।